कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर 101% आपका यह रियल पेपर है। साथ ही आपको जो हम पेपर कराने वाले हिंदी का यही 7 to 7 आपको स्कूल में मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। और साथ ही आप यहाँ 20 से 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही हमने कक्षा नौवीं के यहाँ पर सभी विषय के मासिक मूल्यांकन माह अगस्त के जो पेपर है वो डाल दिए, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके यहाँ विषय हिंदी का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, यहाँ पेपर कंप्लीट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर सही विकल्प आता है झूरी के साले का क्या नाम था। तो आपका इसका ऑप्शन आता मोती और बात आता सुरेश, साथ आपका यहाँ पर गया और दात आपका हीरा। तो जो आपका यहाँ प्रश्न दिया गया झूरी, ठीक है, झूरी के साली का क्या नाम था, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका गया हो जाएगा। ठीक है, गया आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है पहले का। फिर दूसरा आता झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका आपका ऑप्शन आता मौसी के घर। फिर आपका बात आया यहाँ पर दादी के घर, और साथ आपके यहाँ पर ससुराल और दाता नानी के घर। तो जो आपका प्रश्न दिया गया झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ससुराल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा ससुराल। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है दो वर्णों की मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता संधि, बा समास, सा आता आपका शब्द और दाता वाक्य। तो जो आपका यहाँ प्रश्न तीसरा दिया गया दो वर्णों की मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका संधि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से आंसर देख लीजिए, पहले का आपका सा करेक्ट आंसर गया, दूसरे का भी आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा ससुराल, और तीसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा संधि। तो इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए जो कि आपकी 5 नंबर की रहेंगी। कॉलम आ और बा में आपकी दी गई सही जोड़ी। तो पहली आपकी आती है त्रिफला, तो इसको आपको 3 फलों का समूह से मैच करना है। जो दूसरी आती है मनोरथ, तो मनोरथ को आपको यहाँ पर मैच करना है विसर्ग संधि से। ठीक है, और जो आपकी तीसरी आती है इंद्र का पर्यायवाची, तो इसको आपको सुरपति से मैच करना है। जो चौथी आती है भी ही भर, तो इसको आपको निपात शब्द से मैच करना है। फिर जो आपकी यहाँ 5वीं आती है नैतिक कविलोम, तो नैतिक कविलोम होता अनैतिक। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनली हमने आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर दी है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर त्रिफला को मैच करना 3 फलों का समूह से। जो दूसरी मनोरथ, मनोरथ को आपको किससे मैच करना है, ठीक है, मनोरथ को मैच करना है आपको विसर्ग संधि से। जो इंद्र का पर्यायवाची है वो आपका सुरपति हो जाएगा, और भी ही भर आपको निपात शब्द से मैच करना है, और नैतिक का विलोम आपका अनैतिक। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है निपात शब्द क्या, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका आता संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। 5वां आता मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखना आपको। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न है। साथ ही आप यहाँ पर प्रश्न 6 आता समास की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। फिर आपका 7वां आता अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका 8वां आता है अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, जो आपका 7वां प्रश्न है ये आपका 4 नंबर का रहेगा, और बाकी आपके 2 नंबर के प्रश्न है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न है, जो इनके आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरा दिया गया था निपात की परिभाषा, और आपको उदाहरण लिखना था निपात शब्द की परिभाषा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन्हें उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ये आपके उदाहरण भी हो जाते हैं और परिभाषा भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्वेश्चन तीसरे का आंसर कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको संधि की परिभाषा लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, संधि शब्द संस्कृत की सम और धा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना। व्याकरण में संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को कहते हैं। जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उनके उच्चारण से कुछ बदलाव हो सकता है, या बदलाव स्वरों और व्यंजनों के आधार पर भिन्न होता है। तो इस तरह से आपकी संधि की परिभाषा हो जाती है। फिर आपके यहाँ पर संधि के भेद, यानी संधि के आपको प्रकार लिखने थे, तो भेद और प्रकार एक ही चीज़ होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और वैश्य संधि। ठीक है, संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर देख लीजिए, मुहावरे और लोकोक्ति में आपका अंतर लिखना था।
तो आपको यहाँ पर ठीक है मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। तो पूरा आपको यहाँ पर तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन 5 में का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन 6 में का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको समास की परिभाषा और प्रकार लिखने थे। तो समास की परिभाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास के आपके यहाँ पर होते हैं 6 प्रकार: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो आपको यहाँ पर समास की परिभाषा और प्रकार लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके उदाहरण भी दिए हैं, तो उदाहरण आपको नहीं याद करना है, सिर्फ आपको परिभाषा और प्रकार याद करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 6 में क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर 7 में क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना था। तो इस तरह से आपको लिखना है, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा। विदिशा की जगह पर आपको आप जहाँ से हैं आपको वही लिखना है। ठीक है, और विषय में आपको शाला शुल्क मुक्ति के संबंध में, और फिर आपको यहाँ पर लिखना, मानवास सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। 10वीं की जगह पर आपको 9वीं करना है। मेरे पिताजी एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी मासिक आय अत्यंत सीमित है। इतने कम वेतन से परिवार की रोजी रोटी की समस्या भी कठिनाई से हल हो पाती है। पिताजी के पास पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी शाला शुल्क देने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरी इन परिस्थितियों को दृष्टिपथ रखते हुए शाला शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, इस विषय में जो भी शाला के नियम है वह मुझे स्वीकार हैं, इस कृपा के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। साथ ही प्रार्थी और कविता की जगह पर आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा 10वीं की जगह पर आपको 9वीं कर लेना है, और दिनांक जिस तरह के आपका हिंदी के पेपर है वही आपको डेट डालनी है। तो आप यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, और जो आपके यहाँ पर 7वीं का अथवा का सॉल्यूशन वो आपको खुद कर लेना है। तो आपका हमने हिंदी के पेपर कंप्लीट करा दिया है, और साथ ही स्टूडेंट कक्षा आपको 9वीं के सभी विषय के मासिक परीक्षा अगस्त माह के जो पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। सभी विषय के पेपर हमने डाल दिए विद सॉल्यूशन सहित। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का पीडीएफ और सॉल्यूशन का पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, पूरा हमने आपका रियल पेपर कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही आप यहाँ पर फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर है, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4थे का आंसर है, फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 3रे का आंसर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिया होगा पेपर, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।